नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश की सियासत अब हर बीतते दिन के साथ ही राज्यसभा के चुनावों के लिहाज से मोड़ ले रही है। हर मोड़ में कुछ नया और दिलचस्प हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के एक एक करके विकेट इस राज्यसभा चुनाव के पिच पर लगातार गिरते जा रहे हैं। निर्मला सप्रे का दल बदल पहले ही विपक्ष के लिए सिरदर्द बना था, तो अब एक के बाद एक विधायकों को कोर्ट से लग रहे झटके विपक्ष को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। बहरहाल इन सब में सबसे नया घाव कांग्रेस को दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट से तब लगा जब एक पुराने भ्रष्टाचार के मामले में दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को तिहाड़ भेज दिया गया और 3 साल की सजा मुकर्रर हो गई। हालांकि बाद में विधायक भारती को जमानत भी मिल गई, लेकिन उपचुनाव का खतरा अब भी बरकरार है, क्योंकि अगर सजा 2 साल से ज्यादा की होती है तो विधायकी संकट में आ सकती है और कांग्रेस का गणित और बिगड़ सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस इस समय राज्यसभा के चुनावी गणित को लेकर चिंतित नजर आ रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 3 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही हैं, जिन पर मौजूदा गणित के मुताबिक 2 सीटें बीजेपी के पाले में जाना तय है, जबकि बीजेपी के टारगेट पर बची हुई 1 सीट भी है। सूत्रों की माने तो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपनी गारंटी पर ताल ठोक रहे हैं। ऊपर से कांग्रेस के विधायकों की पहले से ही कम संख्या और निर्मला सप्रे से लेकर राजेंद्र भारती तक 3 विधायकों का नुकसान इस चुनाव में कांग्रेस का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं हाल ही में हुए कुछ राज्यों के राज्यसभा चुनावों में हुई क्रॉस वोटिंग का डर भी विपक्ष को सता रहा है। ऐसे में इतना तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि एमपी के 3 सीटों का राज्यसभा निर्वाचन सीधा और आसान तो नहीं होने वाला। इसी पर करेंगे आज बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले ये बयानबाजी सुनिए। आप ये देखिए कि राज्यसभा का चुनाव और विधायकों पर कार्रवाई की टाइमिंग आप देखिए, इससे आपको लगेगा कि कुछ नजर आता है। ये बीजेपी ने पूरी राजनीतिक संस्कृति को विद्रूप कर दिया है। पहले उम्मीदवारों के, कांग्रेस के उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट कराओ, उसमें असफल हो गए तो लोभ लालच दे के उनके फॉर्म वापस करवा दो। उसमें असफल हो गए तो उनकी छवि पर प्रहार करो, उनकी प्रतिमा बिगाड़ दो। उसमें असफल हो गए तो दल बदल करा दो। अगर उसमें असफल हो गए तो न्यायालय तो जनता की सेवा के लिए है, उसका उपयोग करो। अब आप कल्पना करिए कि प्रहलाद पटेल को, जो पवई से विधायक है, उनको 2 साल की सजा है। उनके वित्तीय अधिकारों पर रोक नहीं लगी, उनके वेतन भत्तों पर रोक नहीं लगी, उनके वोट देने के अधिकार पर रोक नहीं लगी, लेकिन मल्होत्रा के वोट के अधिकार पर रोक लग गई, उसके वित्तीय अधिकारों पर, वेतन भत्ते पर रोक लग गई। और यहाँ तक तो ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आया है, जो 7000 वोट से हारा है, वो विधायक डिक्लेयर कर दिया गया। अगर आप एक मानवीय दृष्टि से और नेचुरल लॉ और जस्टिस की दृष्टि से देखें तो ये फैसला जो है ये मन में समाता है क्या? देखिए, कांग्रेस के नेता आरोप और आलोचनाएं करके राजनीति और सुर्खियों में बने रहने का काम करते हैं। झूठ कांग्रेस बोले और दोषी भाजपा हो जाए, फरेब कांग्रेस करे और दोषी भाजपा हो जाए, छल कांग्रेस करे और दोषी भाजपा हो जाए, कपट कांग्रेस करे और दोषी भाजपा हो जाए, अदालत अपना, न्यायालय अपना फैसला सुनाए और दोषी भाजपा हो जाए। यह कांग्रेस के जो लोग करने का काम कर रहे हैं, इससे उनका संदेश जनता में अच्छा नहीं जा रहा है। राजेंद्र भारती जी के मामले में अदालत ने अपना निर्णय सुनाया है, जो कि हेराफेरी का उनको आरोपी पाया गया है और आरोप तय होकर अदालत ने सजा देने का काम किया है। उनको अदालत हो और संवैधानिक संस्थाएं हों, उन पर आरोप और आलोचनाएं कांग्रेस करती रहती है। इसके विपरीत हमारा जो दल है भाजपा, वह उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, सबका जो आदेश होता है वो सर माथे लेने का काम करती है, अक्षरशः पालन करने का काम करती है और कांग्रेस आरोप और आलोचनाएं करके राजनीति करने का काम करती है।
और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। बीजेपी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता और कांग्रेस पार्टी से नेता ज्योति पटेल। आप दोनों का बहुत स्वागत है बड़ी बहस में शामिल होने पर। योगेश गुप्ता जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। अब देखिए, यहां पर भी कांग्रेस को आप लोगों ने असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। 2 सीटें तो चलो आप लोग ले जाएंगे, 1 सीट पर कांग्रेस को लग रहा है कि कोई खेला बीजेपी यहां कर ना दे बाकी राज्यों की तरह। क्या चल रहा है सर राज्यसभा को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर इस समय? योगेश जी। देखिए पराग जी, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप लगाना कांग्रेस ने अपना शगल बना लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा कि अभी आपने कहा अन्य राज्यों की तरह, तो अन्य राज्यों में तो इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं था, फिर भी क्रॉस वोटिंग हुई ना। कांग्रेस पार्टी का अपने विधायकों के ऊपर नियंत्रण या तो है ही नहीं, या कांग्रेस पार्टी की नीतियों से रीतियों से उनके विधायक सहमत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आप धोखाधड़ी फ्रॉड के केस को अगर राज्यसभा चुनाव की आड़ में डिफेंड करने का सफल प्रयास करते हो तो निश्चित रूप से यह निंदा के योग्य इसलिए है कि बड़े ही कड़ी आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत 420, 467, 468, 471, 120 बी के राजेंद्र भारती जी को 3 साल की सजा दिल्ली कोर्ट ने सुनाई है। तो ये एक न्यायालयिक प्रकरण था। शुद्ध तौर पर देखा जाए तो आप 10.5 लाख की एफडी के अगेंस्ट 16.5 लाख का राजस्व पिछले 10-11 सालों में अर्जित करते हो और भ्रष्टाचार भी इसमें शामिल होता है, तो ट्रांसपेरेंसी को आप एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का सफल प्रयास कर रहे हैं। वही मुकेश मल्होत्रा आपराधिक प्रकरण की जानकारी छुपाने के आरोप में उनकी विधायिका से संबंधित कानूनी कार्यवाही हुई। तो कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों की भरमार। ठीक है। और वही निर्मला सप्रे जी का अगर हम बात करें, उनकी जिक्र करें, तो निर्मला सप्रे जी ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले न्यायालय में यह स्वीकार किया है कि वो कांग्रेस की विधायक। अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन्हें अपना विधायक मानते हैं कि नहीं मानते। अगर वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो प्रश्न ये उठता है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने निष्कासन की कार्रवाई क्यों नहीं। तो बजाय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की, कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपने संगठन की कार्य प्रणाली को संज्ञान में लेना चाहिए और अपने विधायकों पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है। ज्योति पटेल जी, अब बताइए, योगेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि आप लोग खुद नहीं संभाल पाते हैं अपने विधायकों को और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को आप लोग घेरते हैं। अब जहां पर इस तरह की स्थितियां नहीं थी वहां पर भी कांग्रेस के विधायक नहीं संभल पाए, यहां तो स्थितियां साफ नजर आ रही है कि क्या है। तो क्या इसी बात का डर है कांग्रेस पार्टी को कि 1 सीट भी कैसे आप लोग जीतें? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक डिबेट शुरू करने के पहले एक बात कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाने के चक्कर में नैतिकता भूल जाती है। आज आप ये देखिए ना कि राज्यसभा का चुनाव आने वाला है और इस समय पर आप इस टाइमिंग को देखिए कि इस टाइम पर ये निर्णय हो रहे हैं। अब आज कुछ सिमिलर केस आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में जो हुए हैं और कांग्रेस में हुए हैं। प्रहलाद लोधी की, जैसे हमारे मुकेश नायक जी ने बात करी प्रहलाद लोधी जी की। प्रहलाद लोधी जी पवई से विधायक बनते हैं और ये अभी की बात नहीं है, पहले के कार्यकाल की बात है। उस समय पर उनकी जो है 2 साल की उनको सजा होती है और उनके वेतन भत्तों पर कोई रोक नहीं लगती है, उनके किसी भी प्रकार के वित्तीय अधिकार पर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं लगती है, उनके वोट देने के अधिकार पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगती है। अब सेम केस आप आ जाइए, प्रहलाद लोधी जी ने भी कोई ऐसा छोटा मोटा अपराध नहीं किया था, उन्होंने तहसीलदार के साथ मारपीट की थी 11 लोगों के साथ जाकर के। छोटा मोटा केस नहीं था ये। एक सरकारी अधिकारी पर मारपीट का उन पर गंभीर मामला है। अब मुकेश मल्होत्रा का मामला आप ले लीजिए। मुकेश मल्होत्रा का केवल एक छोटा सा अपराध ये था कि उन्होंने अपने नामांकन में जो है केवल 2 केस डालना जो है भूल गए थे। इतना सा एक छोटा सा अपराध था और उस अपराध में उन पर क्या सजा होती है, उनको उनके सारे वित्तीय अधिकार पर रोक लगा दी जाती है, उनके वेतन भत्ते रोक दिए जाते हैं, उनको उनके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। केवल इतना सा अपराध था। तो ये आप ये देखिए कि वोट देने का अधिकार तक उनसे छीन लिया जाता है। तो ये सिमिलर केस में आप 2 अलग अलग प्रकार के मामले देखिए। तो ये सवाल तो कहीं ना कहीं उठता है ना, और ये केवल हमारे मन में नहीं उठ रहा, ये मध्य प्रदेश की जनता के मन में उठ रहा है। ठीक है। और अब जी ठीक है योगेश गुप्ता जी, अब देखिए टाइमिंग को लेकर ज्योति पटेल जी सवाल उठा रही हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग ऐसी टाइमिंग चुनते हैं ना कि सोचने समझने का कोई मौका ही नहीं देते हैं विपक्ष को।
देखिए पराग जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले ज्योति जी की एक बात का मैं उल्लेख अवश्य करूंगा। उन्होंने कहा, मुकेश मल्होत्रा ने अपने बयान में कहा कि मैं एक दो जानकारी अपने एफिडेविट में नहीं दे पाया। जिस दिन ये निर्णय आया उस दिन मुकेश मल्होत्रा का बयान आप सम्मानित मीडिया के समक्ष भी था। उन्होंने ये कहा है कि मेरा हलफनामा बनाने वाले जेपी धनोपिया ने गलती करी। तो गलती करे कांग्रेस के एडवोकेट, गलती करे कांग्रेस के नेता, और आप ठीकरा फोड़े भारतीय जनता पार्टी। ये कहाँ का वो है न्याय? और न्यायिक संस्थाओं, एक स्वतंत्र संस्था होती है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के कहे अनुसार वर्डिक्ट देगी? ये अब राजेंद्र भारती जी के ऊपर आता हूं मैं। इनका केस आज का नहीं है, 2012 में ये परिवाद सामने आया, 2015 में ये कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ, भोपाल ग्वालियर एसपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई हुई। तत्पश्चात अक्टूबर 2025 में माननीय राजेंद्र भारती जी के आवेदन पर ही ये मामला दिल्ली राउ एवेन्यू एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचा और वहां का वर्डिक्ट कल आया। ऐसी मंशा राजेंद्र भारती जी की थी, वो स्वयं इस प्रकरण को दिल्ली एवेन्यू कोर्ट लेके, ठीक है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं था। हाँ। इनके खिलाफ लेकिन कांग्रेस को तो सर दिक्कत यही रहती है ना कि टाइमिंग ऐसी क्यों आ जाती है, परिस्थितियां इस तरह की बन जाती हैं कि टाइमिंग ऐसी आप लोग चुन लेते हैं या टाइमिंग ऐसी बन जाती है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को फायदा होता हुआ दिख रहा है। आप निर्मला सप्रे जी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, अब समझ ही नहीं आ रहा है सर वो किस पार्टी में है। वो बीजेपी के लोगों के साथ दिखती तो है लेकिन कहती हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी की विधायक हूं। अब उनको लेकर तो सस्पेंस है ना, अब कांग्रेस को इस बात का तो सस्पेंस है कि वो वोट किसको करेंगी। अरे सर ये तो तय नहीं है ना कि कांग्रेस अध्यक्ष, ये तो तय नहीं हो पा रहा वोट किसको करेंगी, तो डर तो होगा ही, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां बनती क्यों है? रूप से निश्चित स्वाभाविक तौर पर डर की बात है। और कांग्रेस अध्यक्ष अगर किसी कार्यकर्ता या नेता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के अंतर्गत 6 साल के लिए निष्कासित करते हैं तो निर्मला सप्रे जी का निष्कासन क्यों नहीं किया? ये किसकी गलती है, किसकी जवाबदारी? हाँ, आप ये चाह रहे हैं कि निष्कासित करती हैं और फिर आपको वोट कर दें योगेश जी। अब ये तो देखिए टेक्निकल उस पर जाएंगे तो बहुत सारे अगर मगर किंतु परंतु निकलते हैं, वो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य राजनीतिक लाभ लेने की अगर कोई बात है, ठीक है, तो निश्चित रूप से अगर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। सीधे देखिए, आज बीना विधानसभा की जनता से पूछ लीजिए और पूरे मध्य प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए, आपसे पूछ लीजिए या फिर हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे उनसे पूछ लीजिए। एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी की मंच पर से सदस्यता लेती है, पूरी जनता जानती है इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुकी है, लेकिन उस महिला के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस साहस नहीं है, नैतिक साहस नहीं है, ये इतनी लोकतांत्रिक मर्यादा जो बची नहीं है इनके अंदर। हाँ। तो ये लोग जो है पार्टी के विधायक है, वो उस पर डिसीजन कांग्रेस अध्यक्ष को लेना है। जैसे ही उपचुनाव होंगे, जैसे ही यदि बीना में चुनाव होगा तो ये लोग चारों खाने चित्त हो जाएंगे। आप ये बताइए कि लगातार आपके कार्यक्रमों में जा रही, लगातार आपकी पार्टी में आपकी पार्टियों के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, उसके बाद भी आप इतनी बेशक बयान दे रही निर्मला सप्रे की हमें कांग्रेस में ही हूँ, तो ये क्या बीना विधानसभा की जनता को नहीं दिख रहा है या मध्य प्रदेश की जनता को नहीं दिख रहा है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता जो है निर्मला सप्रे के विधानसभा में जो है उपचुनाव ठीक है। लेकिन ज्योति जी योगेश जी सवाल तो वही कर रहे हैं ना कि आप लोग क्यों उनको पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहे हैं? आप लोग क्यों झेल रहे हैं निर्मला सप्रे को? हटाइए उनको, बाहर करिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने विधानसभा में लिख के दे चुके हैं, कई बार लिख के दे चुके हैं, परंतु आपके जो है विधानसभा अध्यक्ष में इतना साहस नहीं है कि आप निर्मला सप्रे जी को है जो है दल बदल कानून के जीतू पटवारी जी के अंदर साहस नहीं है बाहर का उनका निष्कासन करें। उमंग सिंघार जी के अंदर साहस नहीं है कि उनका निष्कासन के लिए रिकमेंड करें। लिख के दे चुके हैं आप लोग, कैसे लिखने से नहीं होगा, रिकमेंड करिए, निष्कासन के लिए वो कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए। बिना विधानसभा की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं या फिर हम सबको, या फिर सब आप अपने आप को भी उसमें लगे हुए हैं? कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है ये, और इसमें निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष को करना है, कांग्रेस नेताओं को करना है। इसमें साहस अगर किसी को चाहिए तो जीतू पटवारी जी को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इनका निष्कासन करें। क्यों नहीं करते? किसने रोका? लेकिन योगेश जी एक मिनट, ज्योति जी एक मिनट, लेकिन योगेश जी
ज्योति पटेल ये भी तो कह रही है ना कि स्पीकर साहब को भी तो कई बार भूला गया, क्यों एक्शन नहीं हुआ, क्यों इस तरह ये आप लोगों ने रबर की तरह मामला खींच दिया? नहीं देखिए पराग जी, हमने नहीं खींचा, ना ही माननीय और कोर्ट में विधानसभा देखिए अध्यक्ष जाना ने पड़ गया, खींचा। फिर कोर्ट में जाना पड़ गया है। हाँ, उमंग सिंगार जी ने चूंकि कोर्ट में याचिका लगा रखी है, इसीलिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेंगे, उनके निर्णय का पालन करेंगे। अक्षर अक्षर पालन करते हैं हम लोग न्यायालय का। और निश्चित तौर पर जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा, तब तक अगर किसी को डिसीजन लेने का अधिकार है तो वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को है कि वो अपनी पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निर्मला जी का निष्कासन करें। मगर कांग्रेस पार्टी नहीं सर, ऐसा वो नहीं तो कर ये रही चाहते है। हैं ना कि उनकी विधायकी जाए गलती ताकि स्वयं आपको कर वोट रहे ना हैं। कर पाए। आप वो तो चाहते हैं उनकी विधायकी जाए, आपको वोट ना कर पाए। लेकिन ज्योति जी, एक सवाल मेरा वो आपसे देखिए, ये मैं है, अब टेक्निकल पॉइंट भी आपके सामने उजागर कर देता हूँ। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव के लिए व्हिप जारी करेगी। जब व्हिप जारी होगी और व्हिप के अगेंस्ट अगर निर्मला जी वोटिंग करती हैं तो उनकी विधायकी स्वतः जाएगी। व्हिप का उल्लंघन करने पर विधायकी जाती है पार्टी व्हिप। ठीक है, ये नियम है। हाँ। तो ये टेक्निकल पॉइंट मैंने आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुंचा दिया। ठीक है। शायद अच्छा, यही भारती कारण जी है को लेकर, पटवारी- अब भारती जी को लेकर सर क्या माने योगेश जी? अभी क्योंकि 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो फिर सदस्यता जाती ही है। देखिए 1951 के तहत अगर इनको 3 साल 2 साल से ज्यादा की सजा, जैसा कि 3 साल की हो गई है, अगर हाई कोर्ट में वो सजा बरकरार रहती है तो न केवल इनकी विधायकी जाएगी बल्कि 6 साल तक ये चुनाव भी नहीं लड़ पाए, उस पर भी प्रतिबंध लगेगा। तो फ्रॉड का मामला है। इन्होंने फौरी तौर पर फ्रॉड के साथ साथ कॉन्स्पिरेंसी के तहत लगभग 10.5 लाख की एफडी के अगेंस्ट 16-17 लाख रुपए इन्होंने ऊपर निकाले हैं उस बैंक से। क्योंकि ये उस बैंक संस्था के अध्यक्ष थे और इनकी मां के नाम पर जो ट्रस्ट था उस ट्रस्ट के ये ट्रस्टी भी थे। संचालक मंडल पूरा इनके नियंत्रण में था। ठीक है ज्योति जी, तो इन्होंने अब ठीक है ज्योति जी, क्या कहना चाहिए। ठीक है ज्योति जी, अब निर्मला जी का मामला कोर्ट आप लोग लेकर तो गए हैं, लेकिन अब वहां पर साक्ष्य भी तो रखने होंगे ना उमंग सिंगार जी को। साक्ष्य क्या तैयार हैं? फैसला तभी हो पाएगा क्योंकि अब कोर्ट में मामला पहुंच गया है। देखिए निश्चित रूप से हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा क्योंकि भरोसा मैं है। इसमें हाईकोर्ट एड ऑन कर दूं, निर्मला सप्रे कह चुकी हैं, कोर्ट में अपना पक्ष उन्होंने रख दिया है कि मैं कांग्रेस की विधायक हूं, कांग्रेस की नेता हूं मैं। देखिए कांग्रेस पार्टी लिख के दे कोर्ट में कि वो हमारी विधायक नहीं है। वो किस पार्टी में है, वो किस पार्टी में, उनके अंदर कोई नैतिक साहस बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ रहते योगेश जी हैं, एक बार वो सुन भी लेते अपना हैं ज्योति जी को, उनकी नैतिक बात भी आ साहस जाए को पूरी, अब देखिए फिर मैं आ रहा हूं। देखिए राजेंद्र भारती की जहां तक बात है, न्यायिक प्रक्रिया योगेश पर जी हमें आऊंगा। पूरा भरोसा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है और निश्चित रूप से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जो है रिलीफ मिलेगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप बार बार जालसाजी की बात कर रहे हैं। आपके उसी विधानसभा से लड़े हुए नरोत्तम मिश्रा पर भी बड़े बड़े जालसाजी के आरोप थे। आपने भी पेड न्यूज वाला कितना बड़ा मामला सामने आया था, उस समय पर भी जो है 3 साल के लिए कोर्ट ने कह दिया था कि आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो जालसाजी और फ्रॉडबाजी की तो आप बात नहीं करिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भरे हुए हैं। प्रहलाद लोधी का इतना बड़ा मामला हुआ तो आपको वो मामले नहीं दिखेंगे। केवल अपनी माँ के नाम एफडी और 13% ब्याज पर जो है केवल उन्होंने उनको एफडी पर ब्याज दिलवाया, इतना सा मामला था। और आप लोग बड़ी बड़ी फ्रॉडबाजी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने फ्रॉड जैसे लोग भरे हुए हैं, फ्रॉडबाजी होती है, जालसाजी होती है, तो वो आपको नजर नहीं आती। और निर्मला सप्रे जो है जनता के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रही हैं, वो आपको नजर नहीं आता। वो आपको अच्छी दिख रही हैं इसलिए क्योंकि वो आपकी पार्टी के साथ खड़ी हुई है। ठीक है योगेश जी, राहतगढ़ की जनसभा में क्या हुआ था सर? निर्मला सप्रे थी मंच पर, कल कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमसे कह रहे थे कि पैर भी छुए थे मुख्यमंत्री जी के उन्होंने। क्या हुआ था राहतगढ़ की जनसभा में? देखिए किसी विधानसभा में अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां का विधायक मंच पर होगा। और जब निर्मला सप्रे जी अदालत में कोर्ट में यह बयान दे रही है कि मैं कांग्रेस की विधायक हूं, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को यह साहस होना चाहिए कि वो कोर्ट में लिख के दें कि निर्मला सप्रे जी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है और वो कांग्रेस पार्टी की सदस्य रहने लायक नहीं है। ऐसा तो लिखकर दे सकते हैं, मगर वो ऐसा भी नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसा करने से निर्मला सप्रे जी स्वतंत्र हो जाएंगी, उनकी विधायकी बरकरार रहेगी। तो टेक्निकल पॉइंट के चलते कांग्रेस पार्टी खुद पेशोपस में पड़ी हुई है। और रही बात उनके विधानसभा क्षेत्र की और जनता की बात,
तो आने वाले उपचुनाव में या जो भी मुख्य चुनाव होगा उसमें उनका फैसला वहां की जनता करेगी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो फ्रॉड और जालसाजी को आप राज्यसभा का चूंकि इलेक्शन आ गया है तो उसकी आड़ में आप एक अपराधी को आप उसकी आड़ में डिफेंड नहीं कर सकते। अपराध अपराध होता है, अपराधी को उसी नजर से कोर्ट ने देखा है और आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत उनको ये सजा सुनाई गई है। ये कोई मजाक नहीं है। अगर कोर्ट का वर्डिक्ट है तो ये कोई मजाक नहीं है, ये सबूतों के आधार पर होता है, ये बिना तथ्यों के आधार पर ये वर्डिक्ट नहीं आता। सबूत भी मिले थे और सजा भी हुई थी। अरे इसको आप उसका मानते हैं कि मामला नहीं मानते? प्रकरण अदालत में चल रहा है और जो भी निराकरण होगा उसका पार्टी पालन अदालत में करेगी। ये भी चल रहा है। चलिए ठीक है ज्योति जी, एक फाइनल रिएक्शन आपका बहुत जल्दी से। ज्योति जी, एक फाइनल रिएक्शन। अब एक सीट क्या कांग्रेस जीत पाएगी या नहीं, ये बताइए मुझे। एक सीट आपको लग रहा है कि आपकी सस्पेंस में है? देखिए निश्चित रूप से आपने प्रश्न कांग्रेस किससे पूछा? ज्योति जी से पूछ ले रहा हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं सर। न्यायिक प्रक्रिया पर कांग्रेस को पूरा भरोसा है और हम ये सीट जीतेंगे किसी भी तरीके से। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है, नहीं, भरोसा हम तो जो मुझे है लग रहा है ना जिस ज्योति जी, विधानसभा विधायकों पर में रखना पड़ेगा और विधायकों का भरोसा कांग्रेस पार्टी पर होना चाहिए, तभी मुझे लग रहा है संभव ये हो पाएगा। योगेश गुप्ता जी, एक फाइनल रिएक्शन इसी पर आपका चाह रहा हूं मैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भरोसा पार्टी और विधायकों के बीच में कम हुआ है कुछ? पराग जी सिर्फ एक लाइन में अपनी बात कह के समापन की ओर ले जाएंगे। होए वही जो राम रची राखा। आप सभी को हनुमान जयंती की, हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। चलिए, बहुत धन्यवाद योगेश गुप्ता जी आपका।